Question number 7. This question is of arithmetic progression and geometric progression. First part of this question, A part, is of arithmetic progression. This question is from arithmetic and geometric progression, geometric sequence भी कह सकते हैं. So this part is of arithmetic progression. The first two terms of an arithmetic progression are 6 and 24. The arithmetic progression की first two terms given है 16 and 24. Find the least number of terms of the progression which must be taken for their sum to exceed 20,000. अब लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स जिसको n कहते हैं, हमें n फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है फॉर विच प्रोग्रेशन विच मस्ट हैव द सम टू एक्सीड 20,000. तो सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस लिखते हैं. फिर सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में एपी के क्वेश्चन है, इसमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म दैट इज, ये फार्मूला होता है इसका, एन टर्म फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये nth टर्म फार्मूला होता है एपी में. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म 16 है, सेकंड टर्म जो है वो 24 है. फर्स्ट टर्म जो है 16, वो कैसे होता है, n को 1 पुट करें, n को 1 पुट करें तो ये फिनिश हो जाएगा 1 माइनस 1 0. तो ए फर्स्ट टर्म विल बी ए, और सेकंड टर्म के लिए हम n को 2 पुट करेंगे तो ये a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. 2 माइनस 1 1, तो a प्लस डी आ जाता है. तो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस फार्मूला, फर्स्ट टर्म जो है that is a is equal to 16, that is given. a फर्स्ट टर्म कहते हैं 16 है, और सेकंड टर्म होती है a प्लस डी. a प्लस डी ये सेकंड टर्म है, that is 24. फर्स्ट टर्म को a1 कहते हैं, a1 जो है a 16 है, और सेकंड टर्म a प्लस डी होती है. a सेकंड टर्म को a2 रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब हमारे पास ये a की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पुट करके d भी फाइंड कर सकते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो 16 प्लस d इज इक्वल टू 24, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 16, तो सो d इज इक्वल टू 8. ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म गिवन है, और सेकंड उसका जो है उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया 8. अब हमने फाइंड करना है लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर विच द सम टू एक्सीड 20,000. so sum exceeds 27 means Sn, sum of n terms exceeds, that means greater than 20,000. यहाँ से हम लीस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है. अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज करेंगे. सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन 20,000. यहाँ से हम a और यहाँ पे a और n d की वैल्यूज पुट करेंगे तो हम n फाइंड कर सकते हैं. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and d, a is 16, d is 8. Putting here n over 2, 2 into 16 plus n minus 1 into 8 greater than 20,000. On this becomes n over 2 32 plus 8n minus 8
greater than 20,000. Further simplifying, n over 2, 8n plus 24 is greater than 20,000. अब n over 2 जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 12n. इस 20,000 को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. माइनस 20,000 greater than 0. Dividing by 4 each side. तो 4 पे डिवाइड कर दें दोनों साइड पे. n square dividing by 4 dividing by 4 each side. n square plus 3n minus 5,000 greater than 0. अब यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं बनते, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं या हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे. n की वैल्यूज आई थी. सो n इज by using calculator, this is a quadratic inequality. By using quadratic formula or calculator we get two values 69.22 or n is equal to negative 72.22. This value is not valid because this is negative. n negative नहीं होता. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डेसिमल में और नेगेटिव में नहीं होती. तो सो ओनली द आंसर इज दिस. बट since the inequality is greater than, so n is greater than 69.22. So यहाँ से क्योंकि इनक्वालिटी है इक्वेशन नहीं है तो वी आर यूजिंग इनक्वालिटी साइन. दिस शोज दैट n is greater than 69.22. बट ये n की वैल्यू जो है डेसिमल में नहीं होती. ग्रेटर देन 69.22 से ग्रेटर वाली वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं n इज इक्वल टू 70. आपने इंटीग्रल फॉर्म में लेना है. 69.22 से ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू 70, 70, 71, 72 एंड सो ऑन ये हो सकती हैं. बट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड least number of terms there are to be taken for their sum to exceed 20,000. least number of terms यहाँ पे 70 होगा. least number of terms, so that is least value of n, that is 70. So least value of n is equal to 70. This is the answer. Part B of this question is of geometric progression, जिसे हम GP भी कहते हैं. A geometric progression has first term 6 and sum to infinity is 18. Sum to infinity is 18 and first term is 6. So A is equal to 6 first term और sum to infinity that is given 18. अब sum to infinity का फार्मूला हमारे पास होता है S infinity A over 1 minus R. अब हम A की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और S infinity तो गिवन है, A की वैल्यू पुट करेंगे R भी फाइंड हो सकता है. R इज द कॉमन रेशियो. सो पुटिंग द वैल्यूज S infinity जो है दैट इज 18, A इज 6 और 1 माइनस ओवर 1 माइनस R. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस R इज इक्वल टू 6 ओवर
18। ये 1 - r जो है ये लेफ्ट पे मूव हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 16 जो है 6 के नीचे आ जाएगा। तो सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड r। तो सो वी गेट r इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट। सो 1 - r is equal to 1 over 3. From here r is equal to 1 minus 1 over 3, r is equal to 2 over 3। ये कॉमन रेशियो भी हमारे पास आ गई 2/3, और फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है। न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस, ये एक प्रोग्रेशन तो ये थी हमारे पास जिसकी इंफॉर्मेशन है कि ये फर्स्ट टर्म है, उसका कॉमन रेशियो 2/3 है। A new geometric progression is formed by scaling each term of the original progression। ओरिजिनल प्रोग्रेशन की ईच टर्म का स्केल ले लें तो वो न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द न्यू प्रोग्रेशन। पहले हम इस जीपी की ये जो अभी हमने फाइंड की है फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो उसके लिए ए आपके पास 16 है और कॉमन रेशियो आपके पास 2 है, तो ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास बनेगी GP1। इसको क्या लेते हैं GP1। फर्स्ट टर्म इसकी है 6 दैट इज गिवन, और सेकंड टर्म जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम कॉमन रेशियो के साथ इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म आएगी 6 × 2/3, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट GP1 जो है जो 6 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आ जाएगी 4, एंड सो ऑन। ये देखें, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 1 है। फर्स्ट टर्म उसकी 6 है, सेकंड टर्म उसकी 4 है। अब जो न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इज फॉर्म्ड बाय स्केलिंग ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्रेशन। ये ओरिजिनल प्रोग्रेशन हमारे पास 6, 4 एंड सो ऑन, इसकी हर टर्म का स्केल ले लेंगे तो वो GP2 बन जाएगी। GP2, GP न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम GP2 कह देते हैं। तो सो इन दोनों टर्म्स का स्केल ले लें तो GP2 की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। 6 का स्केल 36 और 4 का स्केल 16 एंड सो ऑन। तो दिस इज द न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द न्यू प्रोग्रेशन। अब इस नई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। सो ए इज, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 16 और कॉमन रेशियो जो है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ए इज इक्वल टू 36 और आर कॉमन रेशियो दैट इज 16/36। 16/36 जो है इसको हम कैंसल आउट करके तो 4 लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। ए इज 36, आर इज इक्वल टू 4/9। सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला यूज करते हैं, एस इन्फिनिटी A/1 माइनस आर। So we get S infinity A is 36 over 1 minus R, R is 4/9। S infinity 36 over डिनोमिनेटर में 1 minus 4/9 जो है ये 5/9 आ जाएगा, एलसीएम लेके 5/9। अब ये 9 जो है 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट 36 multiplied by 9/5। So finally we get S infinity is equal to 64.8, correct to three significant figures. So this is the answer.
This is the sum to infinity of the new geometric sequence, geometric progression.